सरकार जो बिहार में सर्वे कराना चाहती है, अच्छी बात है, सबका ज़मीन पता चल जाएगा। लेकिन कभी सरकार ने सोचा है कि इतनी जो फैसला लेता है, इतनी जल्दीबाजी में क्यों लेता है? आप सरकार चलाते हो, आप किसी चीज़ का आकलन करते हो कि नहीं, पता चलता है कि नहीं? ज़मीन जो हमारे बिहार में सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है, ज़मीन के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई कानून को हाथ में लेने को आतुर हो जाते हैं। आपको ये बात पता है, फिर भी तुरंत निर्णय ले लेते हो और धरातल पे उतार लेते हो। किनके भरोसे? उन सरकारी भिखमंगे के भरोसे जो पैसे ले लेके इधर उधर कर रहे हैं। अभी सिवान में देख लो, डीएम ऑफिस के नीचे ही पैसा ले रहा है कागज़ बनवाने के नाम पे। आपने कभी भी कागज़ बनाने का पूरी तरह से समय तो दिया नहीं कि पहले ये सिस्टम से तरीके से किया जाए। हो सकता है आपका निर्णय सही भी है कि हाँ चलो पता चल जाए, लेकिन आप उसका ढांचा तैयार ही नहीं करते हो कि पहले क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ऐसा लग रहा है चुनाव के समय आपने सीईओ को टारगेट दे दिया है पैसा वसूली का, उसके नीचे जितने हैं सब भाई पैसा वसूली करो, हमें आगे काम आएगा। और वो पैसा लेते हैं तो स्वाभाविक है हम लोग सोचेंगे वो पैसा ऊपर पहुंचाते होंगे। काहे पैसा लेते हैं? आपको पता नहीं है कि सीईओ पहले भी लूटता था और अब सो और आतुर हो गए, पैसा ही का काम चल रहा है। हर कोई चाह रहा है कि हमारा ज़मीन का किसी तरह ऑनलाइन हो जाए, कागज़ कट जाए, सब पैसा देने पे ही। जब आपको मालूम है कि ज़मीन में इस तरह से कागज़ नहीं सबके पास है, तो पहले तो आपको कई समय, अच्छा खासा समय देकर सबका कागज़ ठीक करवाना चाहिए था, तब आप सर्वे का काम कराते। अच्छा है कि हो जाएगा, लेकिन आप सिस्टमेटिक वे में करते ही नहीं है। सरकार है आपके पास, आईएएस है आपके पास, ये सब क्या लूट खसोट के लिए बैठाए हुए हैं? किसी तरह से पैसा इकट्ठा करे और वो पैसा वहाँ से वहाँ पहुँच जाए और जनता रोती रहे। जनता के नाम पे वोट मांगने आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि आपका ज़मीन ही नहीं है, हम सर्वे करवाए ये वो। और जितने भी भूमाफिया हैं वो सीईओ से मिलके, डीएम से मिलके अपना पैसा ये अपना ज़मीन को कर लेते हैं। कौन नहीं जानता है कि डीओ, सीईओ या फिर उच्च अधिकारी माफिया का ही मदद करते हैं? कितने गरीबों का मदद किए हैं आप? अरे गरीब के नाम पे राजनीति न होती है कि मदद होती है। लूट खस जिसको पता ही नहीं कि हमारा कागज़ बस पैसा मांगे, उसको पैसा दे दिए, कागज़ जब बनते गया और कितने कागज़ इधर से उधर हो जाए। अरे पहले कागज़ को ठीक करवाते, लोगों को कि जगह जगह भाई देख लीजिए आप लोग को दिक्कत नहीं हो, अब हम सर्वे कराने चाह रहे हैं, बस हम बैठे हुए हैं, चूँकि हमारे पास अधिकार है हम उसको दे दिए। लेकिन इस अधिकार में आइए कि जनता का भी हिस्सा, जनता ने आपके सपोर्ट से आपको चुना है, आप कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। चूँकि आप अब बने रहेंगे 2 साल 4 साल, जो भी है, एक बार चुन गए तो 5 साल के बाद जो भी निर्णय लेते रहिए। अरे आप गरीबों के एवज में नहीं, अमीरों और कमाई का जरिया बना दिए। क्या आप चुनाव के लिए चाह रहे हैं कि ये कमाई होते रहे और ये पैसा इधर उधर बढ़ते रहे? कमाई का जरिया बना दिए हैं अभी आप जो ये सर्वे कर रहे हैं। अच्छा निर्णय था, लेकिन जो सही ढांचे से आपने उतारा नहीं सही तरीके से, तो ये और कमाई का जरिया बन गया है। जहाँ देखिए नीचे से ऊपर सब पैसा ले रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप ऐसे ही कमरों में बैठे हैं। वहाँ से हर दिन डेली नया आप कानून नियम बनाते रहेंगे और लूटते रहेगा लोग। आपको क्या है? बस हम कहेंगे कि हमारा सरकार अच्छी चल रही है, कोई सर्वे के नाम पे जो भी ज़मीन हो रही है वहाँ पे मारकाट शुरू हो गई। इंतज़ार करिए, थोड़े दिन में ऐसे ही सर्वे चलते रही तो हर गाँव में आप मारपीट शुरू करवा, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक नहीं करवाया। अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सिस्टम को सही तरीके से जाना ही नहीं, बस करवा दिया। अपने आप को ही सर्वा मानते हैं, किसी से सलाह नहीं ये लेना है, बस हमारी सरकार अच्छी चल रही है। अरे आपको बैठाया है सरकार अच्छी चलाने ही के लिए, जनता के नियतों को काम करने के लिए, हर जनता जिससे सुखी अच्छा हो, इसके लिए ही बैठाया गया। लेकिन आप तो अपने ही गुणगान करने में लगे रहते हैं, अपने मुँह में मिठू जो भी कहना है हम अच्छे ही कर रहे हैं। अरे आप जानिए कि आपकी बातों का क्या फ़र्क पड़ता है उन गरीब लोगों पर। जानिए जो रोज़मर्रा के जीवन यापन कर रहे हैं। भूमाफिया देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं, ज़मीन हड़पने के नाम पे किसी तरह से उन्हें पता चलता है कि ये इस तरह का उस तरह का ज़मीन है, वो लग जाते हैं किसी तरह ये हमारे नाम से ज़मीन हो जाए। आप धावा बोलना शुरू कर दीजिए। हर सीईओ को आप छोड़ दीजिए कि आप वो पैसा ले रहा है कि नहीं। जो 10 साल 5 साल से सीईओ बने हुए हैं, अगर उनके ऊपर ईडी सीबीआई के जांच करा दीजिए, अगर उसमें से 70% आपको ना निकल जाए घूसखोर तो आप कहिएगा। लेकिन आप तो गुनगाएंगे क्योंकि हमारी सरकार है, नो टॉलरेंस की सरकार है, ना फंसाती है ये। अरे ये सब जुमलेबाजी की चीज़ है। सरकार आएगी आप कहते रहिएगा, चुनाव का मोड में आ ही गए हैं वो आप करते रहिएगा, लेकिन गरीबों को थोड़ा तो सहूलियत दीजिए सर। सरकार आती जाती रहेगी, इसकी बनेगी उसकी बनेगी, लेकिन कुछ निर्णय तो गरीबों के एवज में आप लिया करिए।
हम चाहते हैं कि आप निर्णय को सही ढांचे में करें, इस सर्वे को और ले भले कर दें, लेकिन पहले सबसे पहले कागजात को हर जगह जाकर 6 महीना का समय या जितने भी समय हो दे के पहले कागज़ को दुरुस्त कराएं, तभी सर्वे करवाएं। और सर्वे में सबका अगर चढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि ज़मीन के नाम पे जो हो रहे काम वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसका तरीका आप सही अपनाइए। सिर्फ अपने आप को वाहवाही लूटने के चक्कर में आप सिर्फ ऐसे वैसे निर्णय मत लीजिए और रोज़ निर्णय को बदलिए नहीं। सटीक निर्णय लीजिए, आकलन कर कर निर्णय लीजिए, ताकि सबका कल्याण हो। बाकी तो आपका जो नीति है ना, वो तो चलते ही रहेगा सर। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।